क्लास 12th फिजिक्स के प्रैक्टिकल वाइबा के क्वेश्चन एकदम टॉपिक वाइज आपको हमारे चैनल पर बताया जा रहा है। जो आपके मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में निर्धारित है उसके टॉपिक के ऊपर हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर ला कर दे रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए। फिजिक्स के प्रैक्टिकल वाइबा का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। टॉपिक है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इससे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। समतल दर्पण है तो पूछेगा, समतल दर्पण की परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा। और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी ये पूछेगा, आप बता दीजिएगा, अनंत होता है। इसमें द्रव अर्थात जल आएगा तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है आपसे पूछेगा, तब बताइएगा 1.33 होता है या फिर 4/3 होता है, ये आप बता देंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए प्रश्नों का, ये मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ इतना पहले। ठीक, फिर आपसे ANW का अर्थ पूछेगा तो A माने एयर और W माने वाटर, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर ANW का फार्मूला इस मतलब कि प्रयोग में आएगा 2 - FG/F। तो FG क्या है, कांच के लेंस की फोकस दूरी, और F क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस तरह से उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस टॉपिक पर 2 और प्रश्न हैं। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक व आभासी होती है, फोकस दूरी प्लस में ली जाती है। ठीक, और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी होता है व सीधा होता है, ध्यान दीजिए। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति आभासी व सीधा होता है, इतना ध्यान दीजिए। तो दूसरा टॉपिक हमारा है चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ठीक, तो इसके जो भी प्रश्न हैं उसके स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिए, थोड़ा सा ऊपर करो। तो यहाँ पर जो है ये पहला प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में बताया भी है। तो सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा यहाँ लिखी है, आप इसको याद कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ लाइकोपोडियम पाउडर किसे कहते हैं। तो यह एक पीले भूरे रंग का धूल जैसा पाउडर होता है, लाइकोपोडियम पाउडर जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक, जिसमें क्लब मांस पौधे के सूखे बीजाणु या विभिन्न फर संबंधी होते हैं, तो ये लाइकोपोडियम पाउडर है। ANG का अर्थ आप सबको मालूम ही होगा, A माने एयर, G माने ग्लास, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और इसमें फार्मूला आएगा इसका, ANG = गुटके की वास्तविक मोटाई बटा गुटके की आभासी मोटाई। ठीक, उसके बाद 2 प्रश्न इससे और आपसे किए जा सकते हैं। वर्नियर का अल्पमान किसे कहते हैं, तो वर्नियर द्वारा मापित न्यूनतम मान, यानी जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसके द्वारा नापा गया सबसे कम मान, जिसे वर्नियर शुद्धता पूर्वक माप सकता है, वो उसका अल्पमान कहलाता है। और होता कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। कांच की बात किया है तो कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछेगा तो 1.5 या 3.3/2 यहाँ पर आप बता सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया UV विधि अथवा संयुग्मी फोकस दूरी की विधि की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहला इसमें संयुग्मी शब्द जो आया वही आपसे प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, तो देखिए बताइएगा, यदि एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर बने तथा दूसरे बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने, तो दोनों बिंदु परस्पर एक दूसरे का संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। दोनों बिंदु एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर UV और F का अर्थ आपसे पूछ सकता है, तो U मतलब वस्तु की दूरी, V मतलब जो है प्रतिबिंब की दूरी, F मतलब फोकस दूरी। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ सकता है, तो बताइएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है, आभासी भी होता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बन सकता है वस्तु के, और उससे बड़ा भी बन सकता है, उल्टा अथवा सीधा भी बन सकता है। और अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान जो है ये फार्मूला हो जाएगा, और इसका मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। अब एक टॉपिक है हमारा अमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना और दिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो यानी इससे अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या बताएंगे, अमीटर से क्या नापा जाता है वो पूछेगा, तो बताइए विद्युत धारा। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, बताइए विद्युत विभवांतर, किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ओम का नियम क्या है, V/I = R, यानी किसी चालक में प्रवाहित जो विभवांतर है और किसी चालक के सिरों का जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात जो है एक नियतांक अर्थात प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है RA/L, ये आपसे पूछ सकता है। और A जो है क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर πr² हो जाएगा बटा L। उसके बाद ये जितनी चीज़ें हैं इनका मात्रक और बीमी सूत्र आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो I मतलब धारा का मात्रक एम्पियर, बीमी सूत्र A। B मतलब विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम, और बीमी सूत्र ये होगा। R मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम और बीमी या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर, बीमी सूत्र ये होगा।
ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होगा और बीमी सूत्र ये होगा। ये जरूर रट कर जाइएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिए। ठीक, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है मीटर सेतु से क्वेश्चन आपसे अगर एग्जामिनर करता है तो हम तो कहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर हमने खुद ही एक वीडियो बनाया था पहले से, तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।